मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। लूका पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब। सब अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ जाएं। सब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। प्लीज मीटिंग के बीच में ना उठे कोई भी, डाइवर्ट होता है माइंड। अब कोई भी ना उठे। पंकज आप भी बैठ जाइए, थैंक यू। प्लीज सारे काम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करो। मेंटेन सम डिसिप्लिन इन चर्च। सिस्टर प्लीज सिट, बैठ जाइए। हाँ अभी लोगों को छोड़ दो, आप मीटिंग सुनो। बहन कब तक बिठाओगे आप लोगों को? बैठ जाओ, छोड़ दो। अभी सीढ़ी के ऊपर बैठने दो लोगों को कुछ। दे आर वीआईपीज। वीआईपीओ के लिए मेरे चर्च में एक बंदा आया, उसने कहा इंपॉर्टेंट लोग आगे बैठते हैं ना। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट है जो पहले आते। आमीन। सो प्लीज अब सब बैठ जाइए, कोई भी डाइवर्ट न करे माइंड को। पहला अध्याय ल्यूक चैप्टर 1। और अगर आपके पास बाइबल है, हार्ड कॉपी है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए। भाई पंकज फर्स्ट का हो सकता है थोड़ा आज लंबी बातें पढ़े। 28 से 28वें वचन से। आइए सब यहां देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अन्यथा आप यहां देख सकते हैं। ल्यूक 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आइए सामने देखिए। बाइबल बताती है प्रभु के आने से पहले 700 ईयर्स पहले एक भविष्य वक्ता थे, जिनको हम हिंदी में कहते हैं यशाया, एंड इंग्लिश में वी कॉल आइजाया। वो एक प्रोफेसी करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी स्त्री के साथ होगा, ऐसी स्त्री के द्वारा होगा जो कुंवारी होगी। और वो जब दिन आया, जब वो डे इस अर्थ पे आया, आप जानते हो नासरत में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो इंगेज थी, चूज किया गया उसे, हर नेम वॉज मैरी। और जब उसे चुना गया तो अब स्वर्गदूत देखो उससे क्या बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे वह उस वचन से घबरा गई। अब देखिए पहली बार एक बहन को एंजल दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है। धन्यवाद हो उन दिनों में फोन नहीं था। आज अगर स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आते ही हम उसको बोलेंगे एक सेल्फी निकाल सकते हैं आपके साथ, ताकि हम फेसबुक पे बता सकें कि आप हमसे मिलने आए थे। कभी कभी आप अपने फोन के चक्कर में सही चीजें एंजॉय नहीं कर पाते हो। कभी कभी एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी भाई के साथ था, तो हमने सिजलर्स, आपने खाए सिजलर्स? उसमें धुआं उड़ता है। तो हमने होटल में मंगाए, तो एक भाई ने कहा मैं फोटो निकालूं? मैंने कहा निकाल। तो उसने निकाला तो बोलता है ब्लर आ रहा है। तब तक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो बोला ब्लर आया है, मैं फिर से निकालूं? मैं खा रहा था। ठीक है निकाल। फिर से निकाला, तब उसे पता चला कि ये भी फोटो बरोबर नहीं है। तीसरी बार उसने कहा निकालूं? मैंने चम्मच छोड़ दिया। मैंने कहा फोटो ही निकाल, जा रहा हूं। अरे खाना खाने दो ना। आपको पता है कभी कभी आप लाइफ की रियल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते उस फोन के चक्कर में। द बाइबल सेज, तब वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। ये सोच के आई है, ये सोच रही है ये क्यों आया है। अब देखो एंजल से क्या बोलता है। लिसन पढ़िए 30। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अमेजिंग, आ गया भाई हीरो। हियर इज अवर हीरो। आइए इसके लिए ताली बजाएं हम। वे आप जानते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले उसका नाम एक ह्यूमन ने नहीं लिया। इस अर्थ पे सबसे पहला नाम एक एंजल ने लिया इसका, और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे ये देखिए, ये प्रोफेसी है जो पूरी हुई। आगे, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा है। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और आगे भैया, अब एक अमेजिंग बात आएगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? अगर आप वहां होते मेरी बहन, जिसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आपके पास सिर्फ एक मंगेतर है, आपका मैरिज नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन है ना? एंजेला की उससे कहता है तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी। अब ये बहन कह रही है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं मिली नहीं हूं किसी से। आगे, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, हमें पवित्र बनना पड़ता है, वो हमेशा से पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ओके, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। यहां देखिए, आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो वो एक सिद्धांत बनाने नहीं आता, एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं? कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। अ सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था वो उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियों लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए।
बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियों लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियों की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आई, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, फोन वीडियोस। कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देखिए देखिए देखिए। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of invisible God. बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा। परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कोरिन्थियों में क्या लिखा है। पॉल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते हैं उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो इंसानी, याद रखिएगा
आप खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बना सकते। उसने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता है। आप कितने भी रास्ते बनाओ, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। क्या आपने देखा, सालों पहले कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बेबीलोन का टावर, खुदा ने मालूम है उनका टावर ही बिगाड़ दिया। अच्छे से बात करते वो लोग, पता नहीं भाषाएं बदल दी खुदा ने उनकी, एक दूसरे को समझ में नहीं है। तुम खुदा से पंगा लेते हो? हाँ, बाप से पंगा लेते हो तुम? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किससे उसने सलाह ली, कौन सी पंचायत उसने स्वर्ग पे बिठाई। बाइबल बताती है जो उसे अच्छा लगा उसने वही किया। वो अकेला खुदा है। आप उसे नहीं पूछ सकते कि 50 के बाद चमड़ी क्यों ढीली होती है, बाल क्यों सफेद होते हैं, सूरज यहां से क्यों निकलता है वहां से क्यों नहीं निकलता। वो आपको एक ही बात बोलेगा, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। ये तानाशाही नहीं है। एक आदमी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है, बड़ा गरीब था हमारा प्रभु। अपन उसके घर में रहते और बोलते उसको घर नहीं। विदाउट रेंट तुम उसके घर पे रहते हो। एक दिन खुदा तुम्हें कह देना कि जितनी भी ऑक्सीजन तूने बचपन से ली है उसका बिल दे। करोड़पति लोग हैं ना, जीरो हो जाएंगे। बड़ी दया है उसकी हम पर, बड़ी करुणा है उसने हमारी हम पर। आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने आपके लिए नहीं की हैं, लेकिन आपको उन लाखों चीजों के बारे में नहीं पता जो आपके लिए प्रतिदिन करता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ पाया था, इसलिए वो कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। आपको लगता है आपको पृथ्वी उठा के चल रही है, ब्रदर यू आर रॉन्ग। आपको खुदा उठा के चल रहा है। तुम्हारे घर पे आग लगी, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो। यू आर अलाइव। पौल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते? जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया? पवित्र आत्मा देके। अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज, वो 2 कुरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगाना। I want to know कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि the real thing is आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. वो कहता है कम्युनियन।
कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं। लखनऊ गया था मैं एक बार, एक पास्टर को सुनने के लिए 7 दिन। तब मैं चर्च में प्रचार नहीं करता था। एक लाइन बोली थी उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मेरे माइंड में हिट नहीं हुई है। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा तू कैसे करेगा? वंडरफुल यार, जिसको तू पहचानता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या करेगा? सिर्फ उन प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? यू नो, इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार। और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है। क्योंकि उसने साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे। इट्स सिंपल। क्या सत्य पहचानूं प्रभु? क्या सत्य मुझे बता। मैं सत्य हूं। आई एम द ट्रूथ। ही नेवर से आई एम द टीचर ऑफ ट्रूथ, ही से आई एम द ट्रूथ। उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, उसने कहा मैं सच हूं। आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, मुझे मिला है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं, आई एम द क्रिएटर। सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है। सच में यू नो, नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी। द बाइबल सेज, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी। यू नो थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास आइए। मैं आपको बताता हूं हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आइए पास्टर, आप यहां खड़े हो जाइए। अपन नॉर्मली बात करेंगे। भाई दिनेश आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। क्या बात है, शेफ बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है? और बता। सब ठीक है। सब बढ़िया। अच्छा और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था। अभी ठीक हूँ। थैंक यू। इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा। आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है, पवित्र आत्मा खड़ा है, पहले आधा घंटा रोना है, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं। हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है। एक बहन ने बोला मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद पे खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप
अब इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है, मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते हैं, खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई, आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है? प्रभु खुद आए थे? किसी के द्वारा दी है। किसी के द्वारा दी है। ओके, अगर दूसरी बार प्रभु खुद आता है, उसको बोलना 2 मिनट मेरे पास भी आए। जरूर बोलूंगा। जरूर बोलना। जस्ट टॉक टू हिम। थैंक्स पास्टर। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप बात करते? ब्रदर, वचन में तो लिखा है ना, यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो, आप यीशु से ही बात करते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है यीशु का आत्मा। जब आप परमेश्वर से बात करते हो तो भी आप यीशु से बात कर रहे हो। जब आप यीशु से बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इनको अलग मत करो। जानते हो, जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति आया, यीशु, लोग उसे कहते हैं सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है, हे इस्राएल, तेरा एक ही प्रभु है, वो वहां है और तू उसकी आराधना कर। वो तो सेकंड पर्सन था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा वो एक ही है? सिंपल। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपने सीधा बोला, हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगते, अरे बाप रे, मैंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया, यीशु नाराज हो गया तो? यू नो, समटाइम्स लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यीशु नाराज हो गया तो, अरे मैं पवित्र आत्मा से बात करूंगा तो लोग सोचे, तो परमेश्वर और जीसस में को ऐसा देखेंगे। व्हाट इज दिस? हु टोल्ड यू ऑल दिस? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, हे परमेश्वर तू महान है, अनुग्रहकारी है। मेरे को थॉट आया, जीसस और होली स्पिरिट दोनों नाराज है। वो देखो घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे बगैर चला गया। हाँ, जब हम बाप से बात करते हैं तो हम बेटे से बात करते हैं। जब हम बेटे से बात करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। ब्रदर, आप क्या बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूं वह बाप जिसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा, वो यीशु मसीह है। और उसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं परमेश्वर एक ही है। समटाइम, समडे आई विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। मैं इसके ऊपर कभी प्रीच करूंगा आपके बीच में। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा भर देता है आपको, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे मरियम के जिंदगी में एक असंभव काम संभव हो गया, वैसे आपके लाइफ में भी एक ऐसा काम होगा, फुलफिल हो जाएगा। आमीन। चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है। आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था। मैंने कहा है, आप बैठो, मैं देता हूं। मुझे ऐसे लगा था, क्या? मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो। तो उसने फोटो निकालो। उसने बोला, बेटा ऐसा चलता है क्या? तुम लोग गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा, आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था, उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा, दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ। पड़ी हुई है पर्ची।
पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया, थैंक यू। नो, आई एम अपसेट। मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नफरत है प्रिटेंड करने पर। जब मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नम्र होते नहीं है। अगर उनको ख्याल आता है ना तो कुछ है, वो बोलते हैं, वो अपने आप को जानबूझ के थोपते, नहीं मैं ये नहीं हूं, नहीं मैं ये नहीं हूं। मैंने कभी कभी देखा है लोग हम्बल है नहीं, लेकिन वो खुद पे थोपते हैं। अगर उनको ख्याल आएगा ना, तू बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ब्रदर, परमेश्वर ने आपको इस तरह हम्बल होने के लिए कहा ही नहीं है। वो एक डिवाइन नेचर है, जब वो आपके अंदर आता है तो एक्टिंग नहीं आती है। आपने देखा जिस पत्तों के पेड़ के जिन पत्तों को पहन के आदम निकला था, उसी पेड़ को जीसस ने कर्स किया। ही हेट एक्टिंग। आप देखिए कई बार जब हम पास्टर्स से, विश्वासी भाई बहनों से मिलते हैं, वी एक्ट लाइक, मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मेरे को लगता है मैं एंजल्स से मिल रहा हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं अपन, तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते। मैंने एक दिन एक भाई के साथ मुलाकात करके, मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी। मैंने कहा आंटी, स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी मां मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है, भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है, भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके, दूध लेके आ, दूध लेके आ। बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये। आज के बाद ये मैगी, दूध, अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया अपनी मां पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर, इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं, आप जो यहां हैं वो घर पे हैं?